यूपी बजट सत्र में सपा विधायकों का भारी हंगामा। विधानसभा के बाहर महाकुंभ को लेकर सपा का विरोध प्रदर्शन। अस्थि कलश लेकर विधानसभा पहुंचे सपा विधायक। सपा के विधायक अतुल प्रधान ने विधानसभा के बाहर खुद को जंजीरों में बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। कहा, सरकार रोजगार नहीं दे पा रही, इसलिए लोग डंकी रूट से विदेश जा रहे हैं। ये देखिए, डबल इंजन की सरकार बोलती है 25 करोड़ की आबादी का देश है, रोजगार दे नहीं पाए, जिस कारण से डंकी रूट से लोग जाते हैं। और जो ट्रम्प साहब को अपना दोस्त बताती है सरकार, क्या दोस्ती में इस तरह का निर्णय लिया था? क्या दोस्ती में इस तरह की चीजें की जाती है? अतुल प्रधान ने कहा, सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि आने वाले समय में किसी भारतीय प्रवासी को हथकड़ियों में निर्वासित न किया जाए। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की विधानसभा में अभिभाषण के दौरान सपा और कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाए। सपा नेता शिवपाल यादव ने विधानसभा में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण पर कहा, यह सरकार का बनाया हुआ झूठा भाषण था। सपा विधायकों ने की मांग, झूठे भाषण को न पढ़ा जाए। बजट सत्र से पहले यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का सीएम योगी ने किया स्वागत। विधानसभा परिसर पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सत्र शुरू होने से पहले सीएम योगी ने कहा, सदन में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी, सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले, सबकी जिम्मेदारी। जो वर्तमान में स्थितियां दिखती हैं, स्वाभाविक रूप से हताश और निराश विपक्ष इन मुद्दों पर चर्चा करने से भागने का प्रयास करता है। सीएम योगी ने कहा, विपक्ष के मुद्दों पर भी चर्चा के लिए तैयार। विपक्ष हार की हताशा से परेशान है, विकास के मुद्दों पर चर्चा से भाग रहा विपक्ष। सीएम योगी बोले, सदन की चर्चा से भागने का प्रयास न किया जाए, 20 फरवरी को बजट पेश करेंगे। बजट सत्र से पहले बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बजट सत्र उत्तर प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित होगा, विपक्ष के पास मुद्दों की कमी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट से पहले बोले राजभर, कहा यूपी में अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। राजभर ने कहा, जिस तरह केंद्र का बजट किसान, नौजवान, बेरोजगार समेत हर वर्ग के लिए खुशहाली का बजट था, इसी तरह प्रदेश का भी बजट खुशहाली का बजट होगा। नई दिल्ली हादसे पर आरपीएफ की जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। रिपोर्ट के मुताबिक प्लेटफॉर्म बदलने के चलते स्टेशन पर भगदड़ मची। आरपीएफ की जांच रिपोर्ट में प्लेटफॉर्म नंबर बदलने का अनाउंसमेंट की वजह से यह हादसा हुआ। जरूरत से ज्यादा काटे गए जनरल टिकट। आरपीएफ अधिकारी की जांच रिपोर्ट के अनुसार प्लेटफॉर्म नंबर 12 से शिवगंगा एक्सप्रेस रवाना हुई थी। शिवगंगा एक्सप्रेस रवाना होने के बाद स्टेशन पर अचानक से यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी। आरपीएफ ने फुटओवर ब्रिज पर भीड़ बढ़ने पर रेलवे को टिकट काटने से मना किया था। आरपीएफ ने स्टेशन पर भीड़ को लेकर चेतावनी दी थी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग को लेकर आज कांग्रेस का हल्ला बोल। नई दिल्ली स्टेशन पर हुई भगदड़ मामले को लेकर आज वायसीना रोड पर प्रदर्शन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हादसे को बेहद शर्मनाक, निंदनीय करार दिया। 15 फरवरी की रात हुई भगदड़ में हुई थी 18 लोगों की मौत। ज्ञानेश कुमार बने नए मुख्य चुनाव आयुक्त। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में हुआ फैसला। कल पीएम मोदी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 3 सदस्यीय समिति ने 2-1 से की ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति। सीसी की नियुक्ति के साथ ही 1989 बैच के आईएएस डॉक्टर विवेक जोशी बने चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। सीसी को लेकर हुई बैठक को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बीच में ही छोड़कर निकल आए। दरअसल सीसी नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिस पर 19 फरवरी को फैसला आने की संभावना है। राहुल गांधी ने नियुक्ति का किया विरोध। कहा, मामला जब सुप्रीम कोर्ट में है तो मीटिंग क्यों बुलाई। जम्मू कश्मीर में नए आपराधिक कानूनों को लेकर अमित शाह की बैठक। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी में बैठक जारी। प्रदेश में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा कर रहे शाह, अब्दुल्ला को बैठक के लिए आमंत्रित किया गया। पूर्ववर्ती राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों के विभाजन के बाद अब कानून व्यवस्था सीधे केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती है। अखिलेश यादव ने संगम स्टेशन को बंद करने पर उठाए सवाल। कहा, दारागंज के प्रयागराज संगम स्टेशन बंद करके सरकार स्वीकार कर रही है कि वो फेल हो गई है। अखिलेश ने कहा, सरकार का काम नियंत्रण और प्रबंधन करना होता है, ना कि बंदी या पाबंदी। फडणवीस से जारी कोल्ड वॉर का एक वीडियो सामने आया। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र गृह मंत्रालय ने शिंदे सेना के 20 विधायकों से 22+ सिक्योरिटी वापस ली। शिवसेना, शिंदे और बीजेपी के बीच खींचतान। गृह विभाग ने राज्य के सभी विधायकों और प्रमुख नेताओं को दी जाने वाली सुरक्षा की समीक्षा की थी।
सज्जन कुमार की सजा पर फैसला आज राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। सिख दंगा मामले में सज्जन कुमार दोषी करार। मामला दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके का है, जहां 1 नवंबर 1984 को एक सिख पिता जसवंत सिंह और बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या कर दी गई थी। दिल्ली में 19 फरवरी को होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। दिल्ली के सीएम का नाम होगा तय। 20 फरवरी को हो सकता है सीएम का शपथ ग्रहण समारोह। दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सोमवार को भी बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े और तरुण चुग को बनाया गया शपथ ग्रहण कार्यक्रम का इंचार्ज। दिल्ली में सीएम का नाम तय नहीं होने पर आतिशी का बीजेपी पर निशाना। बोली बीजेपी मुख्यमंत्री पर अब तक कोई फैसला नहीं ले पाई। बीजेपी के पास सीएम फेस नहीं, खजाने को लूटने का काम करेगी बीजेपी। दिल्ली हादसे पर विपक्ष ने सरकार पर बोला हमला। अखिलेश यादव तेजस्वी ने उठाए सवाल। अखिलेश ने कहा हर बड़े आयोजन का पॉलिटिकल माइलेज लेती है बीजेपी। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को भारत रत्न देने की हुई वकालत। पार्टी नेता पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी ने कहा दबे कुचले और गरीबों को आवाज देने वाले सर्वोच्च सम्मान के हकदार हैं। सहरसा में कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी ने ये बातें कही। लालू प्रसाद को भारत रत्न देने की मांग पर जेडीयू ने ली चुटकी। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा अगर भ्रष्टाचार को लेकर कोई सम्मान दिया जाता हो तो चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू को जरूर मिलना चाहिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर आज सीएम ममता देंगी जवाब। बीजेपी सीएम के भाषण का करेगी बायकॉट। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री ममता के भाषण के दौरान ही सोशल मीडिया पर करेंगे लाइव स्ट्रीमिंग। पश्चिम बंगाल विधानसभा के चल रहे बजट सत्र से नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी सहित 4 बीजेपी विधायक निलंबित। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कार्यवाहक सीएम आतिशी पर चुटकी ली। कहा दिल्ली सीएम के 5 महीने जेल में रहने पर कौन था मुख्यमंत्री। आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने कहा बीजेपी के अंदरूनी खींचतान की वजह से दिल्ली की जनता परेशान। बीजेपी एक मुख्यमंत्री और कैबिनेट देने में 10 दिन लगा रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक। आपके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय की अध्यक्षता में बैठक हुई। प्रयागराज महाकुंभ में कथित अव्यवस्था को लेकर हमलावर विपक्ष पर सीएम योगी का पलटवार। कहा प्रयागराज अयोध्या काशी ने सनातन का विरोध करने वालों को दिखाया आईना। महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। कहा धार्मिक आयोजन मुनाफे के लिए नहीं होते। बीजेपी ने खुद को चमकाने के लिए कुंभ का आयोजन किया। महाराष्ट्र के नए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल आज पदभार संभालेंगे। सपकाल को राणा पटोले की जगह नया अध्यक्ष बनाया गया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और शिवसेना शिंदे गुट के प्रमुख एकनाथ शिंदे ने सोमवार को कोंकण क्षेत्र के विधायकों के साथ बैठक की। हालांकि सीएम फडणवीस से मनमुटाव की चल रही अटकलों के बीच शिंदे की यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अमेरिका से अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर फिर केंद्र सरकार को घेरा। कहा बीजेपी ने एक भी काम पंजाब के हक में नहीं किया। हिंदू समाज पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान। बोले संघ हिंदू समाज को एकजुट करना चाहता है। देश के लिए जिम्मेदार समाज हिंदू समाज है। बिहार सीएम नीतीश कुमार का आज कैमूर दौरा। मुख्यमंत्री जिले को देंगे 350 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुल्तानपुर के रामचेत मोची से मुलाकात की। पिछले दिनों राहुल ने रामचेत को एक सिलाई मशीन भेंट की थी। दिल्ली आए रामचेत से राहुल के साथ सोनिया और प्रियंका ने भी मुलाकात की। मनु भाकर ने जीता बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड। स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2024 की विजेता चुने गए हैं मनु भाकर। दिल्ली में आयोजित समारोह में बीबीसी के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी और भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम ने मनु भाकर को यह अवार्ड दिया। वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज की रात 2 बजे होने वाली यात्रा फिर शुरू हो गई। एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के विरोध की वजह से महाराज जी ने अपनी यात्रा रोक दी थी। यूपी के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ की वजह से रेलवे स्टेशन के साथ ही पूरे शहर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। रेलवे स्टेशन के साथ ही सड़कों पर लोगों की भारी भीड़। यूपी के अयोध्या में भी भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। रामनगरी में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के आने से सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई। प्रयागराज महाकुंभ और नई दिल्ली स्टेशन पर हुई भगदड़ के मद्देनजर पटना जंक्शन पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। क्राउड मैनेजमेंट में जुटा है रेल और जिला प्रशासन। प्रयागराज में महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 8 में सोमवार को आग लग गई। दोपहर 3 बजे लगी आग में कई टेंट जलकर खाक हो गए। ओडिशा के कलिंग यूनिवर्सिटी में एक नेपाली छात्रा की मौत पर बवाल मच गया। यूनिवर्सिटी प्रशासन पर मामले को दबाने के आरोप लग रहे हैं। प्रताड़ना के तंग आकर छात्रा ने खुदकुशी की, ये दावा किया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर हरियाणा बिहार में भूकंप के तेज झटके मुरादाबाद सहारनपुर अलवर तक महसूस किए गए।
झारखंड के चाईबासा में सुरक्षा बलों ने नक्सली साजिश नाकाम की। गुआ थाना क्षेत्र के जंगलों में नक्सलियों के छिपाए आईईडी विस्फोटक को डिफ्यूज किया। दिल्ली में चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने यमुना की सफाई का काम शुरू कर दिया है। अलग अलग इलाकों में मशीनों के जरिए नदी सफाई का काम चल रहा है। प्रतापगढ़ पुलिस का नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 20 किलो 820 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर जब्त हुई। ट्रक के डीजल टैंक में लाई जा रही 21 किलो ब्राउन शुगर जब्त। 3 तस्कर गिरफ्तार। 41 करोड़ का है बाजार भाव। नाकाबंदी के दौरान मंदसौर की ओर से आए ट्रक को रुकवाकर पूछताछ हुई। पकड़ी गई ब्राउन शुगर क्रूड लेकर मंदसौर से प्रतापगढ़ आने वाली थी। दिल्ली के लोधी रोड पर ऑडी कार ने मारी स्कूटी सवार को टक्कर। हादसे में स्कूटी सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल। दोनों घायलों को ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को हिरासत में लिया। भिंड इटावा हाईवे पर भीषण हादसा। तेज रफ्तार डंपर ने बाइक और पिकअप को टक्कर मारी। 5 की मौत, 17 घायल। गुस्साए परिजनों ने रोड पर लगाया जाम। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा गया। टोरंटो एयरपोर्ट पर बड़ा विमान हादसा। टोरंटो एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त पलटा डेल्टा एयरलाइंस का प्लेन। हादसे में 19 घायल, कई लोगों की हालत गंभीर। विमान से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हादसे के वक्त विमान में 80 लोग सवार थे, जिसमें 76 यात्री और 4 चालक दल के सदस्य थे। सेवा साधना है, सेवा प्रार्थना है और सेवा ही परमात्मा है कि अपनी सोच के तहत उद्योगपति गौतम अदानी ने किया बड़ा ऐलान। देश भर में 20 स्कूलों की स्थापना करेगा अदानी समूह। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 20 स्कूल खोलने के लिए 2000 करोड़ देगा अदानी ग्रुप। देश भर में शिक्षा के मंदिर स्थापित करने के लिए अदानी समूह ने शिक्षा में अग्रणी निजी कंपनी जेम्स एजुकेशन से गठजोड़ किया। समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा और सीखने के बुनियादी ढांचे को किफायती बनाने पर जोर दिया। छावा का क्लाइमेक्स देख फाड़ी मल्टीप्लेक्स की स्क्रीन। भरूच से आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। छावा में संभाजी पर मुगल का अत्याचार को देख नहीं पाया दर्शक। गुस्से में आकर उसने स्क्रीन फाड़ डाली। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। फिल्म के क्लाइमेक्स सीन के दौरान भरूच के आरके सिनेमा में हुई यह घटना। पुलिस ने आरोपी जयेश वसावा को गिरफ्तार कर जरूरी कानूनी कार्रवाई की। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मौजूदा मोहम्मद यूनुस सरकार पर देश को आतंकी राज बनाने का आरोप लगाया। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस अमेरिका के बीच पहली उच्च स्तरीय बैठक। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो यूक्रेन युद्ध समाप्त करने और दोनों देशों के संबंधों की पुनर्बहाली पर चर्चा करेंगे। यूक्रेन में शांति स्थापना के लिए पेरिस में यूरोपीय यूनियन देशों का जमावड़ा। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की पहल पर जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, पोलैंड, स्पेन, नीदरलैंड और डेनमार्क के राष्ट्राध्यक्ष चर्चा करेंगे।